अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है क्रिस्पी पोटैटो कबाब्स। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत क्रिस्पी से कबाब बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएंगे। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद बड़े आलू ले लिए। अब मैं इनको छीलूँगी। ये देखिए मैंने आलूओं को छील के रख दिया था। अब मैं इनको कद्दूकस करूँगी और यहाँ मैंने आलू सारे कद्दूकस कर लिए थे। अब ये कद्दूकस हुए हुए आलू मैं ठंडे पानी के अंदर 5 से 10 मिनट तक भिगो के रख दूँगी। ये हमने ठंडे पानी के अंदर भिगो लिया। याद रखिएगा कि पानी ठंडा हो, क्योंकि अगर पानी नॉर्मल हुआ तो आलू जो हैं वो काले हो जाएंगे, जो कि फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास आलू हैं, ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये लाल मिर्चें हैं, ये हरा धनिया है, ये नमक है और ये बेसन है। सबसे पहले हम इसके अंदर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम मिर्चें ऐड करेंगे, आधे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/4 हिस्सा चाइनीज सॉल्ट, 1 चम्मच चाट मसाला, हरी मिर्चें। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रखेंगे अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। ये देखें यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इस बात का ख्याल रखना कि तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल लेंगे। घी को हम तेज़ आंच पे रखेंगे, क्योंकि घी तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर घी हल्का गर्म होगा तो कबाब टूट सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर कबाब ऐड कर दिए। ये देखिए अब मैं इसके अंदर दूसरा कबाब ऐड कर रही हूँ और यूँ करते मैंने सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर लिए। ये देखें इसको अच्छी तरीके से हम हिलाएंगे ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और हमने घी कम रखना है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, जस्ट फ्राई करना है। यहाँ कबाब गोल्डन होने लग गए थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। ये देखें एक साइड से कितना प्यारा इनका कलर आ गया। और ये देखें हमारे कबाब रेडी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों के सामने सर्व कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज़। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।